कोई भी शख्स जो चुनाव लड़ता है और मजबूत आदमी जब चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी की टिकट पर जब कोई चुनाव लड़ता है, तो वो आर पार की चुनावी जंग लड़ता है। सतीश नांदल को 36 बिरादरी के वोट मिले, ना केवल ग्रामीण एरिया में उनको वोट मिले बल्कि शहरी इलाकों में भी वोट मिले। एक जनता कॉलोनी है रोहतक में जिसमें अग्रवाल समाज के वोट बहुतायत में है, लगभग 1000 वोट तो उनको उस इलाके में मिले। एक उदाहरण और देता हूं मैं, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन खूब देखा है नजदीकी से, रोहतक में घूम घूम करके देखा है। कन्हेली गांव जो नगर निगम में आता है, इस कन्हेली गांव में लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कांग्रेस जीती, लेकिन मेयर के चुनाव में यहां संचित नांदल चुनाव जीते। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस इलाके में लगातार कांग्रेस जीत रही हो, लोकसभा हो विधानसभा हो, और उस इलाके में सतीश नांदल का बेटा जब चुनाव लड़ता है तो वो जीते, तो क्या इसका मतलब कांग्रेसियों ने भी संचित नांदल को वोट दी? बहुत सोचने वाली बात है। जिस इलाके में हुड्डा साहब का गढ़ हो, उसमें अगर संचित नांदल जीते तो क्या कांग्रेस वालों ने उनकी मदद की? और यहां तो बड़ी गजब बात यह है कि कांग्रेस तो खुद चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने तो एक निर्दलीय सीताराम सचदेवा जो चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय, उनकी कांग्रेस वाले मदद कर रहे थे। हमने इस रोहतक जिले में, रोहतक शहर में, रोहतक नगर निगम में, रोहतक विधानसभा के बहुत से चुनाव देखे हैं। 2018 का नगर निगम का यह ऐसा चुनाव था जिसमें संचित नांदल के हर बूथ पर टेंट लगे हुए थे। शहरी इलाके में पंजाबी और अग्रवाल समाज के जो डोमिनेटेड इलाके हों, उनमें हर बूथ पर उनके एजेंट। और मैं यहां तक भी बताऊं, पंजाबी समाज का जो बाहुल्य इलाका है, कैंप का एरिया, उसमें भी संचित नांदल को वोट मिले। बीजेपी और कांग्रेस का जहां गढ़ हो, उन इलाकों में भी संचित नांदल को वोट मिले हैं। 35,000 वोट अकेले जाट समाज के उनको नहीं मिले, या 35,000 वोट अकेले गांव के उनको नहीं मिले। शहरी इलाकों में भी उनको वोट मिले, पंजाबी समाज के भी वोट मिले, अग्रवाल समाज के भी मिले, समाज के जो दूसरे अन्य वर्ग हैं उनके लोगों ने भी उनको वोट दिया। 36 बिरादरी के लोगों ने संचित नांदल को वोट देने का काम किया। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है